दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे पुरस्कार की जिसके लिए हर एक वैज्ञानिक चाहता है कि उसके नवीनतम खोजों के माध्यम से उसको प्रदान किया जाए, लेकिन हर एक वैज्ञानिक को प्राप्त नहीं होता है। हम बात कर रहे हैं नोबेल पुरस्कार की। नोबेल पुरस्कार भारत में अभी तक 9 लोगों ने पाया है। इसमें से एक नाम सीवी रमन जी का है। वो अद्वितीय प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने अपना समस्त जीवन विज्ञान तथा उसको समझने में और नवीनतम खोजों में व्यतीत कर दिया। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने भारत का नाम अगड़ी वैज्ञानिक श्रेणियों में भी रखा और भारत का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ऊंचा किया। आइए बात करते हैं इनके बारे में। सीवी रमन का पूरा नाम सर चंद्रशेखर वेंकट रमन है। भौतिक विज्ञानी थे। भारत में हर साल सर सीवी रमन की जयंती पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। सर सीवी रमन ने 42 साल की उम्र में सन 1928 में एक ऐसी खोज की जिसे उनके नाम से जाना जाता है। वर्ष 1930 में इस खोज के लिए उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। आइए जानते हैं भारत के महान वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन की उनके जीवन से जुड़ी खास बातें। भारतीय भौतिक वैज्ञानिक सर सीवी रमन का पूरा नाम चंद्रशेखर वेंकट रमन है। सीवी रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को मद्रास प्रेसिडेंसी के तिरुचिरापल्ली के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। सीवी रमन के पिता का नाम चंद्रशेखर रामनाथन अय्यर और माता का नाम पार्वती अम्मल है। सीवी रमन ने तिरुचिरापल्ली से अपनी स्कूल की पढ़ाई पूरी की और कक्षा 10वीं में टॉप किया। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास में एडमिशन लिया। वर्ष 1907 में उन्होंने भारत सरकार की वित्त विभाग में अकाउंटेंट का कार्य किया। 1917 में वह कलकत्ता यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के प्रोफेसर बने। उन्होंने रमन प्रभाव नामक अभूतपूर्व खोज की। जब एक माध्यम में एक किरण बिखरी हुई होती है तो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य में परिवर्तन की घटना होती है। इस खोज के लिए 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रमन को 1929 में नाइट की उपाधि दी गई थी और 1933 में वे भौतिकी विभाग के प्रमुख के रूप में बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में चले गए। 1947 में उन्हें वहां रमन अनुसंधान संस्थान का निदेशक नामित किया गया। उन्होंने अपने समय में लगभग हर भारतीय शोध संस्थान के निर्माण में योगदान दिया। इंडियन जर्नल ऑफ फिजिक्स और इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज की स्थापना की और सैकड़ों छात्रों को प्रशिक्षित किया। वह सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के चाचा थे, जिन्होंने विलियम फाउलर के साथ 1983 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार जीता। रमन ने शुरुआत में प्रकाशिकी और ध्वनिकी के क्षेत्र में एक छात्र के रूप में काम किया। उन्होंने 1907 में प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास विश्वविद्यालय से भौतिकी में मास्टर डिग्री पूरी की और भारत सरकार के वित्त विभाग में एक लेखाकार के रूप में काम किया। 1917 में वह कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिकी के प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। रमन भारतीय शास्त्रीय संगीत के शौकीन थे और तार वाले वाद्य यंत्रों की ध्वनिकी में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने एक यांत्रिक वायलिन का निर्माण भी किया। रमन की खोजों में से एक वायलिन की आवृत्ति प्रतिक्रिया और इसकी गुणवत्ता से संबंधित है। आवृत्ति प्रतिक्रिया वक्र को रमन वक्र के रूप में जाना जाता है। रमन ने कलकत्ता में इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस में अपना शोध जारी रखा, जबकि उन्होंने विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम किया। बाद में वह एसोसिएशन में मान विद्वान बन गए। रमन ने अभूतपूर्व प्रयोग किया जिसने अंततः उन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार दिलाया। उन्होंने पाया कि जब प्रकाश एक पारदर्शी पदार्थ से एक आवृत्ति से होकर गुजरता है तो प्रकाश का एक छोटा हिस्सा मूल दिशा में समकोण पर विक्षेपित हो जाता है। इनमें से कुछ प्रकाश आपतित प्रकाश की तुलना में भिन्न आवृत्तियों के भी प्रतीत होते हैं। 1924 में रमन रॉयल सोसाइटी के फेलो बन गए और 1929 में उन्हें नाइट की उपाधि दी गई। रमन और सूरी भगवंतम ने 1932 में क्वांटम फोटोन स्पिन की खोज की, जिसने आगे प्रकाश की क्वांटम प्रकृति को साबित किया। 1932 में रमन बेंगलुरु में भारतीय विज्ञान संस्थान में भौतिकी विभाग के प्रमुख के रूप में शामिल हुए। वह 1948 में बेंगलुरु में रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक बने और 21 नवंबर 1970 को अपनी मृत्यु तक इस पद पर बने रहे। तो यह थी भारतीय भौतिक विज्ञानी सीवी रमन की जीवन गाथा, जो हर एक स्टूडेंट के लिए प्रेरणादायी है, जिन्होंने अपने नवीनतम खोजों के माध्यम से विज्ञान को उच्चतम स्तर तक ले गए। इनकी कहानी हर एक के जीवन में एक प्रेरणादायक है, जिनसे कुछ न कुछ सीखने को मिलती है। इन्होंने अपने मेहनत और लगन से अपनी कामयाबी के शिखर पर पहुंचे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज